जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय 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 मजित दोष विविक्तगुणं त्वमसि यदात्मन समवरुद्ध समस्तभग अगजगदोकश मखिल सत्यभव धकति क्वचित् जयात्मन चरते नचरिन् निगम श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दरशवतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतोङ्गतापम् रूपं दृशं दृशिमतमखिलार्थलाभः त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम्मि बर्हापीडं नटबरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासो कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं
बार एकांत में बैठे हुए कपिल भगवान से माता देवहूति पूछती हैं कि भगवान का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। तब कपिल भगवान एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर उत्तर देते हैं कि सबसे पहले आंख बंद करके भगवान के श्री विग्रह को सामने लाना चाहिए। कुछ भक्त भगवान के श्री विग्रह का क्रमबद्ध होकर दर्शन करते हैं, जैसे पहले चरण आदि दर्शन करते हैं। भगवान के चरण इतने कोमल है कि भक्त उसका दर्शन करके आनंद विभोर होकर अश्रुपात करने लग जाते हैं। भगवान के चरणों में बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे भगवान के चरणों में गदा का चिन्ह है जो मनुष्य के अहंकार रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए है। भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है जो मनुष्य के मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए है। भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह है जो भक्त के ये कमल का चिन्ह इस बात की स्मृति कराता है कि भक्त को दुखी देखकर भगवान द्रवित हो जाते हैं। जो भगवान के नख चंद्रमाओं का ध्यान करेंगे, भगवान उनके हृदय अंधकार को नष्ट कर देंगे और उन्हें पराभक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे भगवान श्री राधा रमन लाल के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। निताई गौर हरि, श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सार सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपं करोतु अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरथां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमाप्पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रहो नापरा। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितीर्थतां तमोन्दां संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता भी भगवान और श्रीमद् भागवत के श्रोता भी भगवान। भगवान ने ही रची, भगवान ने ही कही और भगवान ने ही इसका श्रवण आस्वादन किया है। और किसी भी विशेष दिव्य रस का अमृतास्वादन तभी जीवन में संपादित संपन्न होता है जब दो विशेष महापुरुष एक दूसरे से मिलते हैं। बत्ती और आग का संयोग होते ही जैसे प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब भी सात्विकता पूर्वक किसी विशेष संत से उसका जब मिलन होता है तो केवल वह परस्पर में ही आनंदित नहीं होते, अपितु उन दोनों के मिलन से, उन दोनों के वार्तालाप से, उन दोनों के साक्षात्कार से आने वाली शताब्दियां भी धन्य धन्य हो जाती हैं। जब दो दुष्ट मिलते हैं तो दुष्टता की योजना बनाते हैं। संसार में दो का जोड़ा है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा है, गुरु और शिष्य का जोड़ा है, पृथ्वी और आकाश का जोड़ा है, धरा और धारा का जोड़ा है। बिना धरा के धारा कैसे बहे? तो दो जन जैसे मिलते हैं वैसे ही रस का प्रभाव होता है। दो पति पत्नी मिलते हैं तो उनका उत्तम संतति प्राप्त होती है। गुरु और शिष्य मिलते हैं तो ज्ञान की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। दो संत मिलते हैं तो महाकाव्यों का सृजन हो जाता है। दो व्यापारी मिलते हैं तो व्यापार करते हैं, दो व्यवहारिक मिलते हैं तो व्यवहार करते हैं, और दो संत मिलते हैं तो नंद कुमार को याद करते हैं। दो जैसे मिलते हैं, दो व्यवहारिक जहां मिल जाएं, चाहे मंदिर में, चाहे तीर्थ में, चाहे हरिद्वार में, चाहे वृंदावन में, अपने व्यवहार के स्वभाव का वह त्याग नहीं कर पाते। दो व्यापारी जहां मिल जाए, और लोग आते हैं वृंदावन में, बोले महाराज बेंगलोर से आ रहे थे तो अपने थैले में हम ये सामान भर लाए कि चलो वृंदावन में बेच देंगे, आने जाने का किराया निकल जाएगा। आते हैं बहुत से लोग, बहुत से आइटम्स ले आते हैं वहां से। बोले हम वहां से आए, अब उस सामान ले आए। तो व्यवहारिक व्यवहार करने से बाज नहीं आते, व्यापारी व्यापार करने से बाज नहीं आते। ऐसे ही जब दो संत मिलते हैं तब अध्यात्म प्रकट हो जाता है। जब दो संत मिलते हैं तब भगवान के मंडल रस का प्रवाह हो जाता है। और आप जिस स्थान पर बैठे हुए हो
इसी वातावरण में, इसी दिव्य ज्ञान गुदड़ी में, इस स्थान का नाम है ज्ञान गुदड़ी। यह वह स्थान है जहां पर गोपियों की कृपा से उद्धव के ऊपर चढ़ा हुआ जो ज्ञान का आवरण था वह उतर गया और कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित हो गई। इसी दिव्य ज्ञान गुदड़ी में दो महात्माओं का, दिव्यात्माओं का मिलन हुआ। एक तरफ से तो उद्धव जी महाराज पधारे और एक तरफ से विदुर जी महाराज पधारे। विदुर जी तीर्थाटन करते हुए यहाँ आए और उद्धव जी द्वारका से वापस लौटे। उद्धव भी अपने वंश का सर्वनाश देख कर आ रहे। सारी द्वारका जलमग्न हो गई। यदुवंशी सब आपस में विवाद करके उस निमित्त से अंतर्ध्यान हो गए। उद्धव भी अपने संपूर्ण यदुवंश का महाविनाश देख कर आ रहे हैं और विदुर भी अपने कौरव वंश का महाविनाश देख कर आ रहे हैं। जब दो जन ऐसे मिले जिन दोनों के यहाँ ही किसी की मृत्यु हो गई हो तो कौन किसको सांत्वना दे? केवल एक दूसरे की पीड़ा का वह यथार्थ अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो एक शोकाकुल है, एक प्रसन्न है तो केवल औपचारिकता व्यक्त कर सकता है कि भैया आपकी पीड़ा से हमारी बड़ी सहानुभूति है, आपके दुख से हम बड़े दुखी हैं। लेकिन जहां दोनों ही परिवारों में किसी की मृत्यु हुई हो वहां कौन किसको सांत्वना दे? विदुर के वंश में भी कोई न बचा और उद्धव के वंश में भी कोई न बचा। द्वारका महासमुद्र में समा गई और यदुवंशी महाभारत के युद्ध के यज्ञ में आहूत हो गई। दोनों परस्पर में आपस में मिले और इन दोनों की अत्यंत संसार की, जिसके वंश का सर्वनाश हो गया हो उससे बड़ा पीड़ित, उससे बड़ा दुखी, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी हानि है जन हानि। और सारी हानियों को सुधारा जा सकता है। कोई धन हानि हो जाए तो फिर से व्यापार करके कमाया जा सकता है। यश की हानि हो जाए तो फिर से उत्तम कर्म करके समाज में पुनः अपनी नष्ट हुई प्रतिष्ठा को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अगर जन हानि हो गई, व्यक्ति चला गया, तो ब्रह्मांड की समस्त संपदा देकर भी मृत हुए व्यक्ति को पुनः भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी प्रतिकूलता, सबसे बड़ा दुष्प्रारब्ध मनुष्य के जीवन में यही है जब कोई जन हानि हो, जब अपने किसी आदमी, अपने किसी प्यारे, अपने किसी बंधु बांधव की मृत्यु हो जाए। लेकिन उस पीड़ा, दोनों एक समान पीड़ा में भी है, लेकिन समान पीड़ाओं के अथाह तल में डूबे होने के उपरांत भी दोनों के पास एक उस पीड़ा से मुक्त निवृत्त होने की एक समान औषधि भी है। और वह समान औषधि क्या है? केवल राधा गोविंद के चरणों का चिंतन। विदुर भी श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हैं और उद्धव भी श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हैं। दोनों ही श्री कृष्ण के अत्यंत प्यारे हैं, दोनों ही श्री कृष्ण के चरणों में अत्यंत अनुराग करते हैं। दोनों का इसी ज्ञान गुदड़ी में परस्पर में मिलन हुआ। उद्धव कहते थे, विदुर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम धन्य हो, भगवान तुम्हें याद करते हैं। और विदुर कहते, उद्धव तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम सदैव श्री कृष्ण की सेवा में रहते हो। उद्धव गोविंद की सेवा में रहते हो। दोनों एक दूसरे
दूसरे के सौभाग्य की प्रशस्ति करते। महाराज उद्धव कहते विदुर तुम श्रेष्ठ हो, विदुर कहते उद्धव तुम श्रेष्ठ हो। उद्धव कहते विदुर तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण के समीप रहता हूं, उनके विग्रह के समीप रहता हूं, किंतु तुम तो श्री कृष्ण के हृदय में रहते हो, श्री कृष्ण की याद में रहते हो। सबसे बड़ा प्यारा कौन है? जो किसी की याद में रहे। एक व्यक्ति है जो कहाँ रहता है? बोले फरियाद में रहता है, 24 घंटे फरियाद ही करता रहता है। एक है जो फरियाद में रहता है और एक है जो प्यारे की याद में रहता है। एक है जो उन्माद में रहता है, एक है जो विवाद में रहता है और एक है जो राधा रमन के प्रसाद में रहता है, अनुग्रह में रहता है, अनुकंपा में रहता है। हे विदुर तुम धन्य हो जो सदैव भगवान तुम्हें याद करते, सदैव वह तुम्हारा स्मरण करते। जब भगवान श्रीमद् भागवत की मंडल कथा की धारा प्रवाहित कर रहे थे, उद्धव सामने बैठे हुए थे, महर्षि मैत्रेय उपस्थित थे, फिर भी भगवान बीच बीच में ठहर ठहर कर बोलते थे कि उद्धव कितना अच्छा होता अगर इस समय यहाँ विदुर भी उपस्थित होते। विदुर कैसे विशिष्ट महानुभाव हैं कि जिनको श्री कृष्ण भी याद करते हैं। लाखों भक्त हैं जो भगवान को याद करते हैं, लेकिन एक भक्त विदुर हैं जिनको भगवान भी याद करते हैं, जिनका चिंतन भगवान भी करते हैं। हे विदुर आप धन्य हो, आपने भरे दरबार में भगवान की कृपा का अनुभव किया। सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा अनुसंधान, सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ा आराधन, सबसे बड़ी उपासना, संपूर्ण शास्त्रों का निर्यास सार तत्व अभिप्राय समझने वाला विज्ञ विद्वान आत्माराम आत्मकाम आत्मपूत आत्मश्रेय संपन्न महावैदुष्य पूर्ण महानुभाव व्यक्ति संसार में कौन है जो भगवान की कृपा का अनुभव करे। हमने सब जाना, लैटिन जानी, फ्रेंच जानी, जर्मन जानी, बंगला जानी, गुजराती समझी, पंजाबी समझी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बड़ी बड़ी भाषाओं को हमने जाना, लेकिन अगर जिंदगी में हमने अपने ऊपर बरसने वाली ठाकुर की कृपा का अनुभव नहीं किया तो हमारा ज्ञान नगण्य है, हमारा अनुसंधान व्यर्थ है, हमारा स्वाध्याय निष्फल है, हमारा परिश्रम निष्प्रयोजन है। जीवन में उस अपूर्व दिव्यानंद के मंडल पुंडरीक हमारे सौभाग्य कानन में कभी विकसित और सुरभित नहीं हो सकते। कृपा का अनुभव हर क्षण हम जब कृपा का अनुभव करते हैं तो हमारा हर कदम नृत्य से भर जाता है। कितनी बड़ी कृपा। एक छोटे से कीड़े बनकर रेंगने वाला एक छोटा सा साधारण सा कीड़ा, कीड़ा जन्म से पहले तो पूछे आप जन्म से पहले क्या थे? बोले कीड़े मटोड़े बनकर घूम रहे थे। माता पिता के रजवीर्य में क्या थे? कीड़े बनकर घूम रहे। और मृत्यु के बाद बोले अगर जला दिए गए तो भस्म हो जाएंगे, और नदी आदि में डूब गए और कोई जानवर हमें खा गया तो मल हो जाएंगे, और जमीन में गाड़ दिया गया तो कीड़े हो जाएंगे। यह जो शरीर है जिस पर हम रीझ रहे हैं, विमुग्ध हो रहे हैं, इसे जमीन में गाड़ दिया तो क्या होगा? पूरा शरीर छोटे छोटे कीड़े बनकर पृथ्वी पर इधर उधर घुस जाएगा।
कोई शेर खा गया, मगरमच्छ खा गया तो मल हो जाएंगे। और किसी ने महाराज टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर रखकर जला दिया तो चुटकी भर राख हो जाएगी। तृणबीटी भस्मी, इसके 3 ही परिणाम हैं, 3 ही स्थिति हैं। और उस दशा से हम अपने मानवीय स्वरूप का अगर चिंतन करें तो भगवान की कृपा की अनुभूति होती, भगवान की कृपा का अनुसंधान होता है। यह सुंदर शरीर और इस सुंदर सुंदर शरीर के सुंदर विषय, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन जो है हम उसका अनुसंधान नहीं करते, जो नहीं है हमारे सारे जीवन की ऊर्जा 2 ही बातों में बीतती है, केवल भूत के चिंतन में, केवल भविष्य की परिकल्पना में। जबकि जीवन का मतलब है यह क्षण, यह जो क्षण है, जीवन की जो परिभाषा है, यह जो क्षण है, ये जो बीत रहा है तो परम सत्य, लेकिन हम इसके व्यामोह में उसके यथार्थ को समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही कहा ना, सत्यम परम धीमहि। एक सत्य है, एक परम सत्य है। परम सत्य क्या है? भगवान का भजन, भगवान से मिलन, भगवान की सत्ता। ये मनुष्य जीवन में सत्य है, लेकिन भगवान का स्वरूप परम सत्य है।